हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तीसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायणवाच। हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े अनर्थों से कितना ही द्रव्य उसने इकट्ठा कर लिया था, किसी कारण यूं ही जाता रहा। पदार्थ के जाने से वह शूद्र बहुत चिंतावान रहता और लोगों से पूछता, कोई ऐसा कर्म बतलाओ जिससे जहाँ पृथ्वी में द्रव्य होवे सो मैं निकाल लूँ, मुझे फिर भी वह पदार्थ हाथ आवे। किसी को कहे, अंजन बताओ जिसे नेत्र में पाकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन का लालसा से चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। इस मृत्यु से मरकर प्रेत की जून पाई। वह एक बट के वृक्ष पर रहता था। बड़ा दुखी हुआ, हाय हाय कर रुदन करता और विलाप करता, ऐसे हाहाकार करता रहता कि ऐसा भी होवे मेरे कुल में जो इस अदम देह से छुड़ावे। ऐसे हाहाकार करते करते बहुत दिन बीते। इतने में उस शूद्र को स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ था। तब उसकी माता ने कहा, बेटे, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, सो जूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतावान रहता। एक दिन वन को गया कि किसी का धन चुरा लाऊंगा। मार्ग में चोरों ने मार डाला। तब उसने क्या कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं कराई। फिर पूछा कि माता, उसकी गति करानी चाहिए। उसने कहा, भली बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया। जाकर प्रार्थना करी कि हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत हुआ था, उसका अपाय कृपा कर कहिए जो उसका उद्धार होवे। तब पंडितों ने कहा, तू गया जाकर उसकी गति करा, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। तब उसने आज्ञा मानकर माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा था। वहां से उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। जय वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि में प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और एक उसका और नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत की जून में सुनने से उसकी प्रेत देह छूट गई। देव देह पाई। स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया। आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ श्रवण करने से मेरी देव देह हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी जाओ तो अपनी खुशी से जा, मेरा उद्धार हो गया है। वहां जाके भी तुमने मेरा उद्धार करना था। जो तू जय पाठ मुझको सुनाया है, इसी से मेरा कल्याण हुआ। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेव ने कहा, हे पुत्र, देख, मेरे 7 पीढ़ियों के तक के पितर नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं। अब श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको फल दे, वह उस दुख में मुक्ति पावे। वह तेरे बड़े हैं, नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुंचेंगे। इतना वचन कहकर वह देव देह पाकर स्वर्ग को गया। तब उस बालक ने कहा, वहां ही तीसरे अध्याय का पाठ किया। सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास जमदूतों ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में बहुत से लोग नहीं हैं, वहां तो उजाड़ पड़ी है। जो कई जन्मों के पाप कर्मों से कर्मी थे, तिनको विमानों पर बैठाकर श्री ठाकुर जी
के पार्षद ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए, जहाँ पाताल में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी सोए पड़े हुए थे और लक्ष्मी जी चरण झस रही थी। वहाँ जा राजा ने दंडवत की और हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ श्री महाराज जी, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको आपके पार्षद विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए, तब नरकों को भुगाने का दंड किसको देवें और किस प्रकार दंड दिया करें। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी ना हो, तू अपने मन में कुछ बुरा ना मान। मैं तुझको एक वृतांत सुनाता हूँ, श्रवण कर। जहाँ जय जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है, उस अपने धर्म से कई महापापी वैकुंठ को गए हैं। और जय एक आज्ञा तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे, जा कोई किसी का पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक ना देना, तुझको मेरी आज्ञा है। जय बात सत्य कर निश्चय से तुम याद रखो। इतना सुनाकर धर्मराज अपनी पुरी को पधारे। आकर अपने दूतों को बुलाकर कहा, हे जमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे, जा पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, तिस प्राणी को तुम कभी नरक में ना डालना। श्री गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से पापी जीव भी वैकुंठ को प्राप्त होंगे। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे, श्रवण करे, तिसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जय तीसरे अध्याय का फल मैंने तेरे को कहा है, जो तूने सुना है। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।